और जो हमारे आइंस्टाइन है, मैंने सुना है वो सोच रहे हैं कि यंगस्टर्स को लेकर जाए एक इतना मुश्किल टूर जहां पर हमारे सीनियर प्लेयर भी जाके स्ट्रगल करते हैं। वहां पर अगर आप सारे बच्चों को लेकर चले गए तो ये तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। एक बैलेंस टीम बनानी चाहिए। अब तक जो सुनने में आ रहा है कि उसमें सारी सीनियर्स को ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक सीनियर टीम हो, जिसमें बैलेंस टीम हो, जिसमें सीनियर भी हो, कुछ जूनियर भी हो। क्योंकि अभी आप बच्चों को भेजेंगे, सारे मैच हार गए, एक आध चलो जीत भी गए, उसके बाद बोलेंगे हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, इस वजह से इनको निकालो, वही अच्छे हैं। फिर वो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे, फिर वो परफॉर्म करेंगे, फिर वो हीरो बन जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि और मौका दे। न्यूजीलैंड का टफ टूर है, वहाँ की पिचेस भी ऐसी हैं, क्योंकि हम फुल टीम के साथ अपने होम ग्राउंड पर स्ट्रगल कर रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग तीनों मैचेस हारे, 2 हम लोग मैच हारे टेंगलर में, 1 हम हारे चैंपियंस ट्रॉफी में। पूरी फुल स्ट्रेंथ हमारी टीम जब खेल रही थी, सो कॉल्ड सुपरस्टार्स पे मुश्तमिल। अब अगर ये बच्चे जाएंगे, जो पहली बार बहुत सारे लड़के वहां पर न्यूजीलैंड की कंडीशन में जाकर खेलेंगे, तो वो स्ट्रगल करेंगे और फिर टीम हारेगी, खुदा ना खास्ता, तो ये बोलेंगे सीखने के मराहल से गुजर रहे हैं, नए लड़के हैं, इनको सीखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन फिर बांग्लादेश के खिलाफ वही सीनियर वापस आ जाएंगे। तो अभी ऐलान नहीं हुआ, तो मैं तो यही कहता हूँ कि जरा सोच समझ कर फैसले करने चाहिए पीसीबी को। जिन लोगों को चेंज करना चाहिए वो चेंज नहीं हो रहे। पूरी सिलेक्शन कमेटी वही की वही है, वही न्यूजीलैंड के टूर के लिए प्लेयर सेलेक्ट कर रही है। इनका विजन तो आप लोगों ने देख ही लिया, क्या विजन था। एक ओपनर, एक स्पिनर और 2 प्लेयर पैराशूट से सीधे आगे पाकिस्तानी कैंप में उतरे। तो इनसे हम क्या तवक्को कर सकते हैं? तो ये सोचना पड़ेगा पीसीबी को। बिल्कुल ठीक है। यूसुफ साहब, जैसा कि कहा कि टीम का एक प्रेशर भी होता है, इनफैक्ट प्लेयर्स का भी एक प्रेशर होता है, टीम में बैलेंस होना चाहिए। अगर टोटल यंग प्लेयर होंगे तो आपको क्या लगता है? ठीक है, न्यूजीलैंड के लिए सरप्राइज भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ एक अगले जो आपका ऑपोजिट टीम होती है उसके ऊपर एक प्रेशर भी होता है, जो पहले से अगर कोई सीनियर प्लेयर मौजूद हो। देखें हिफ्जा, T20 वर्ल्ड कप 2026 में होना, अब तक की जो इतलात हैं, जो हमारे ज़राए इस बात की कंफर्मेशन करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये आइडिया है कि नए लड़कों के साथ टीम, एक नई टीम तैयार की जाए, चाहे हारे या जीते। उसकी वो ज़िक्नी तौर पर अगर मैदान में नहीं जाएंगे तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो कल को हार जाएंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। जब तक हमें भी खुद को थोड़ा सा हार की आदत अपनाना पड़ेगी कि हम उनको थोड़ा सा टाइम दें, लड़कों को भी, जो भी यंगस्टर को मौका दिया जाए। यकीनी तौर पर पूरे 11 खिलाड़ी तो चेंज नहीं होने जा रहे, 6 से 7 खिलाड़ी ऐसे जिनको पहली दफ़ा शामिल किया जाएगा, 7 कुछ सीनियर होंगे, जिस तरह बैकअप में थे हमारे इरफान नियाज़ी हैं, अब्बास अफरीदी है, ज़मान खान है, हसीबुल्ला है, और इस तरह के 2-4 लड़के और टीम का हिस्सा बनेंगे। T20 पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फोकस है। कल भी इनकी मुलाकात हुई चेयरमैन पीसीबी के साथ, उन्होंने भी यही कहा कि आप हमारा मुस्तकबिल हैं, आप हमें बताएं कि आप में खामियाँ क्या है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत, ताकि आप भी दूसरी टीमों की तरह अच्छा जाकर वहाँ पर परफॉर्म करें। तो उन्होंने हिदायत भी जारी की है कि इन लड़कों को तमाम तरह सहूलियात दी जाए, इनकी जो स्किल है उसको बेहतर किया जाए, इनकी डाइट को अच्छा किया जाए और इनका फिटनेस लेवल बेहतर किया जाए। तो आने वाले दिनों में टीम का ऐलान होने वाला है, जिसके लिए कप्तान भी यकीनी तौर पर नया मैदान में आएंगे और सलमान अली आगा के इम्कान हैं कि उनको कप्तान बरकरार रखा जाएगा। इसके साथ साथ कुछ नए चेहरों को भी इसमें ऐड किया जा रहा है। तो मजमूई तौर पर टफ चैलेंज होगा इनके लिए न्यूजीलैंड का टूर, लेकिन ये कि जब तक ये खेलेंगे नहीं उस वक्त हम कैसे कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मौका देना चाहिए, लेकिन कितनी बैलेंस टीम होनी चाहिए। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं? आपने मीटिंग भी अटेंड की, नौजवान खिलाड़ियों के साथ मोहसिन नकवी की मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में क्या माहौल रहा और क्या लगता है किस किस को शामिल किया जाएगा? देखें, वो जो कल 18 या 20 खिलाड़ी थे, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सारी टीम उनमें से बननी है। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं थे, पहले भी कौमी टीम की तरफ से खेल चुके हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ मोहम्मद हारिस की। हारिस अच्छा खेल रहे थे, लेकिन हमने इजाफी बोझ डाल दिया, उनको ए टीम का कप्तान बना के भेज दिया। हो सकता है उनके पास क़यादत का स्टाफ ना हो, लेकिन वो इब्तदाई ओवर्स के अच्छे खिलाड़ी थे, बड़ा जारहाना खेल का मुजाहरा करते थे। इसी तरह से आकिब जावेद हैं या बहुत से खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं हैं, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट होना। और नंबर 2, ये जो अभी तक मीडिया में चल रहा है कि पूरी टीम चेंज हो रही है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाकी हैं। 13 को पाकिस्तानी टीम ने जाना है, 16 को पहला मैच है, वीज़ा प्रोसेस है। या तो फिर पीसीबी वाले बड़े गहरे लोग हैं कि उन्होंने सेलेक्ट भी कर लिए हैं प्लेयर और चुपके से वीज़े भी लगवा लिए हैं, तो 15 या 20 खिलाड़ियों या 22 खिलाड़ियों को वीज़े लगवाए होंगे और कुछ ना कुछ उनके जहन में होगा कि किसको लेके जाना है, किसको ड्रॉप करना है। 7 3 वनडे मैचेस भी हैं। मैं नहीं समझता कि टोटल जो है वो टीम चेंज कर दी जाएगी, कोई ना कोई सीनियर भी साथ आएंगे। और जैसा अभी सलीम भाई भी जिक्र कर रहे थे, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे लाइफ में कहते हैं बैलेंस ज़रूरी है, एक अगर ज़ख्मी पड़ा हुआ है तो उसका पूरा ब्लड निकाल के नया नहीं डाला जाता, रफ्ता रफ्ता उसमें इंजेक्ट किया जाता है।
तो साथ साथ अगर प्लेयर्स को चलाएंगे तो अपने सीनियर से कुछ सीखेंगे भी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस मौके पर सिलेक्शन कमेटी न्यूट्रल हो और मेरिट पे खिलाड़ियों का इंतखाब हो, और फिर जिसको लेते हैं उसको थोड़ा सा मौका भी दिया जाए, तो टीम आहिस्ता आहिस्ता बनने में टाइम तो ज़रूर लगेगा। सलीम साहब, ठीक है, जैसा कि जाहिद साहब कह रहे थे कि टीम को बनने में टाइम लगेगा, और यूसुफ साहब कह रहे थे कि हमें थोड़ी हार की आदत डालनी चाहिए, लेकिन सलीम साहब हमें लगता है हम काफ़ी अरसे से ये हार की आदत जो है वो डाल चुके हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं। टीम के खिलाड़ियों को तो हम देख रहे हैं कि वो बदल रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जो सिलेक्टर्स वही हैं, वही थॉट प्रोसेस से अगली टीम को सिलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो आपको क्या लगता है उसमें चेंज कौन लेकर आ सकता है? आपने बिल्कुल वही बात की जो मैं करने वाला था कि हार की आदत तो हम लोगों ने डाल दी है। अब तो वो गाना भी है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, नहीं, उसको थोड़ा एडिट करके कह दिए हम तैयार हैं तुम जीतो या हारो हम तैयार हैं। नहीं, और लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अगर कोई गाना लगाता है ना, कहता है चलो हटो भागो, बहुत हो गया, हमारी आदत हो गई, अब हमें ये गाना नहीं सुनना, बहुत हार हो गई है। देखें, बात वही है, रूट कॉज जो है वो हम लोग नहीं पहुंच रहे। एक मरीज है, उस मरीज को कोई संगीन बीमारी है, हम उस संगीन बीमारी का इलाज कर रहे हैं पैनाडोल से। वो बेचारा पैनाडोल खा के 2-4 कदम चलता है, हम कहते हैं ठीक होते हैं, वो बेचारे के फिर दोबारा लेट जाता है, फिर हम कहते हैं कि हम सर्जरी करेंगे इसकी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और सर्जरी के लिए उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिस डॉक्टर ने सारा केस खराब किया होता है। ये तो भाई वही डॉक्टर अगर करेगा सर्जरी तो वो क्या करेगा, उसने तो उसको बेचारे को हाल पे पहुंचाएगा, बेड पे पहुंच चुका है मरने के करीब, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस है लोग तो बहुत ही हिम्मत हार चुके हैं। और बात यह है कि लग यही रहा है कि ये प्लेयर्स पे मलबा गिराने की सारी तैयारी हो रही है, और ये जितने मैनेजमेंट के लोग हैं या जो बड़े लोग हैं दूसरे, वो सब फिर बच जाएंगे, जिससे वही बात आती है कि मसला हल नहीं होगा। और इसमें फिर यही है कि मैंने आपको कल भी वही बात बोली थी कि PSL का शेड्यूल तो उन्होंने जारी कर दिया है, फिर PSL शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान है नहीं तो वहां पर हारने का डर भी नहीं है, फिर खुशियां सब भूल जाएंगे, फिर बांग्लादेश वाले भाई आ रहे। लेकिन अब बांग्लादेश को भी आप आसान ना लें, अब बांग्लादेश वाले भी नहीं छोड़ते, 2 टेस्ट पे हरा कर गए भी रिसेंटली। तो आगे अगर मसले को हल करना है तो जो रूट कॉज है उधर पहुंचे और उसको करेंगे। पैनाडोल खिला खिला के आप करेंगे इलाज तो फिर फायदा कोई नहीं है। हॉकी वाला हाल T20 की टीम के हवाले से बातें हो रही है आजकल, वनडे और टेस्ट मैचेस की टीम को तो वो छेड़ ही नहीं रहा इस वक्त। वनडे की टीमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ T20 की हद तक वो चाह रहे हैं कि इसमें नया टैलेंट लाया जाए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है 2026 का, और अब तक हमारे जितने भी बॉलर्स थे हमने देख लिया, उनको चेक कर लिया, अब उनका 1 साल बाद मज़ीद क्या फिटनेस होगी, क्या परफॉर्मेंस होगी, वो सबके सामने है इस वक्त, इसलिए वो नए खिलाड़ियों को चाहते हैं उनको ट्राई किया जाए। लेकिन यूसुफ भाई मसला ये है कि अगर सारे नए प्लेयर के ऊपर इंहिसार किया तो टीम का हाल फिर बुरा होना है। फिर आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा इसको, मेरी जो मैं अभी बोल रहा हूँ इस बात को, कि न्यूजीलैंड में किसी मैच में 70-80 पर भी आप आउट होंगे, और उसके बाद जब खुदा न खास्ता शिकस्त हुई तो यही लोग आएंगे बोलेंगे बच्चे थे, नए लड़के थे, सीखने का मौका मिला। अरे भाई, इनको सिखाने के लिए न्यूजीलैंड है और अपने खास लोगों को खिलाने के लिए फिर पाकिस्तानी पिचेस आपको मिलती है। मैं यही कह रहा हूँ कि T20 हो या वनडे हो, आप एक बैलेंस स्क्वाड चलें, ठीक है 3-4 नए लड़के आप रख रहे हैं, चले 5 नए लड़के भी रख लें, लेकिन साथ में कुछ सीनियर्स भी हों जिनको पता तो हो कि यार ये पिचेस ऐसी होंगी, यहाँ पर इस तरह का खेल होता है, वो कुछ गाइड तो कर सके सारे यंगस्टर। अब देखें, बात जो हो रही है कैप्टन की बात हो रही है, शादाब खान का भी मैं कहीं सुना, मैंने कहा शादाब खान का भी नाम आ रहा है, सलमान अली आगा तो ऑलरेडी है, तो वो तो बेचारा टीम में ही नहीं है, एकदम आप उसका कैप्टन बना के ले आएंगे। आकिब जावेद को आप कहते हैं कोच हटा देंगे, चलो ठीक है सकलैन को ले आएंगे, आकिब जावेद जो है सिलेक्शन कमेटी में बरकरार है, बाकी सारे जो सिलेक्टर्स हैं वो सारे बरकरार है। तो कसूर तो जो है, जो एक पान वाला, जो एक दूसरा रेडी वाला है, उससे भी आप पूछ लेंगे, वो बता देगा कि यार ये प्लेयर गलत सेलेक्ट हुए, ये गलतियां हुई, तो वो सारे लोग तो अभी भी मौजूद हैं।